ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਦੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ यानी कि उसने हड बीती बताई है कि किस तरीके नाल डंकी रूट नो पार करके अमेरिका पहुंचा सी ते 168 दिन का खतरनाक सफर तय करके वो अमेरिका पहुंचा सी। खतरनाक जंगली रस्ते उसके वालों पार किए गए सी। इस दे नाल ही चिक्कड़ अते कीड़ियां नाल भरे जंगली रस्ते भी उसने पार किए सी। बेहद ही औखे ये राह हुंदे ने। 40 लोगों के नाल कंटेनर च ताड़ के पार ये समुंदर उन्होंने करवाया गया सी ते छोटी जी बेड़ी च भर के नदी भी पार करवाई गई सी। अक्सर इहो जी तस्वीरें सामने आने किस तरीके नाल नदी भी कई बार किश्तियां पलट जांदियां ते वड्डे पद्धर ते जान नुकसान भी हुंदा है। ते अध विचाले डोंकर्स ने योगेश ते पिस्तौल भी ताणी सी। गन पॉइंट ते परिवार तो 32 लाख रुपए ट्रांसफर कराए सी। यानी कि योगेश वालों अपनी पूरी हड बीती बताई गई है। मैक्सीको तो अमेरिका की सरहद पार करते समय वो फड़ लिया गया सी। अमेरिका ने 8 महीने जेल च उन्होंने रखा ते उस तो बाद उसनू डिपोर्ट जो है वो कर दिता गया सी। ते किस तरीके नाल हड बीती योगेश दे वालों दसी गई है। तो दस दे कि डिपोर्ट होके आए हरियाणा दे योगेश ने हड बीती दसी है। ये पूरी वीडियो सामने आई है किस तरीके नाल जो डॉक्टर्स ने डंकी रूट के जरिए ही जो नौजवान होंदे ने उन्हां नूं इलीगल तरीके दे नाल औखे राह चों पार करवाउंदे होए अमेरिका च वाड़दे ने। हालांकि योगेश ने हड बीती दसी है कि किस तरीके नाल औखे राह ये होंदे हैं क्योंकि कई दिनों तक उन्हां नूं खाण पीण नूं कुछ भी नहीं मिलता। खतरनाक जंगली रस्ते होंदे ने क्योंकि जंगली जानवर भी होंदे हैं। कई नौजवानों के मौके पर ही मौत हो जाती है। ये तस्वीरां ये वीडियो सामने आई है ये साझी की गई है। योगेश के वालों अपनी हड बीती बताई गई है क्योंकि इंडिया के ही नहीं बल्कि होर भी कई कंट्रीज़ के जो नौजवान ने डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने की कोशिश उन्होंने वालों की जाती है। तो किस तरीके नाल चिक्कड़ अते कीड़ियां नाल भरी जंगली रस्ते उन्होंने वालों पार किए गए। 40 लोगों के नाल कंटेनर च वाड़ के उन्होंने समुंदर पार कराया गया सी। समुंदर च पानी का वहाव बहुत ज्यादा होंदा है। किस तरीके नाल इन्हां नौजवानों की जान नूं जोखम च पा के डोंकर्स दे वालों जो कि डंकी रूट के जरिए ही वख-वख थावां ते होंदे होए उन्हां नूं अमेरिका की सरहद तक ले जाते हैं। तो उस दौरान ही दस दे कि उन्हां दे वालों किस तरीके नाल इन्हां औखे रस्तियां नूं पार किया जाता है। साडे नाल योगेश खुद फोन लाइन ते मौजूद ने जिन्हां दे वालों ये पूरे औखे रस्ते पार किए गए सी। हालांकि अमेरिका की सरहद ते उन्हां नूं फड़ लिया गया तो उस तो बाद 8 महीने तक उन्हां नूं अमेरिका की जेल च रखा गया तो उस तो बाद डिपोर्ट कर दिता गया। योगेश आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब पे। आप बताएंगे कि आपके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से आप डंकी रूट के जरिए ही अमेरिकी बॉर्डर तक पहुंचे पर वहां पे आपको वहां अमेरिकन पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ जी मैम जी मैं यहाँ से ब्राजील गया था। मेरे को एजेंट ने कुछ सेटिंग कर गया कुछ करके मेरे को ब्राजील पहुंचा दिया। तो ब्राजील मेरे को 10 दिन कस्टडी में रखा पुलिस ने। तो उसके बाद उन्होंने वहां से हमको वो बोलीविया के लिए रवाना कर दिया जी। हाँ जी हम बोलीविया पहुंचे लगभग 40 घंटे की बस चली। तो बोलीविया के बाद ऐसे ही बसों में सफर करते हुए हम पेरू पहुंचे। पेरू से एक्वाडोर, एक्वाडोर से कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में फिर आ जाता है आगे पनामा जो जंगल है जिसका आपने सुना ही होगा कि जी क्या है। तो हमने 3 दिन में लगभग पनामा जंगल क्रॉस किया पैदल चलकर। उसी में सोते थे उसी में खाते थे और कोई साथ नहीं होता। मैम बस अकेले चलते रहते हैं। कोई ना कोई एजेंट का बंदा होता साथ ना कुछ होता। हाँ जी योगेश तुसी जे पंजाबी च गलबात कर पाओ पंजाबी बोल लेंदे तुसी? नहीं मैम मैं अच्छा चलो ठीक है। तो योगेश हमें आप ये बताइए कि जंगलों में किन दिक्कतों का आपकी तरफ से सामना करना पड़ा? क्या आपको खाने पीने के लिए वहाँ पे सब कुछ मुहैया करवाया जाता था डोंकर्स की तरफ से? हाँ जी देखो खाने पीने की बिल्कुल प्रॉब्लम है मैम। खाना पीना कुछ नहीं मिलता। अच्छा क्या खाते थे आप फिर? थोड़े बहुत मैम बिस्किट ले गए थे जब गए थे कैंप में। जब वहाँ से निकले हम कोलंबिया से थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले गए थे। बस थोड़ा बहुत वही खाया गया। वो भी नहीं उठता चलता ही नहीं उठ के क्योंकि बैग में वजन इतना हो जाता है वो घेरना ही पड़ता है। तो थोड़ा बहुत बस वो पानी भी जैसे नदियां आती हैं रास्ते में मैम तो पानी भी वहीं से भरते हैं थोड़ा थोड़ा वो पी लेते हैं। नहीं जब आपको किश्ती में लेके जा रहे थे क्योंकि जो समुंदर होता है वो भी काफी गहरा होता है तब क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? क्योंकि कई बार इंसिडेंट हमने देखा है सामने आए हैं कि किश्तियां ही पलट जाती हैं, हादसे होते हैं, कई जाने चली जाती हैं। हाँ जी मैम देखो
थोड़ा बहुत डर तो मैम लगता ही है, देखो हर चीज से बंदे को। और वो तो होता भी ऐसे है कि रात को कम से कम 1-2 बजे रात के लेके जाते हैं किश्ती में, कोई लाइफ जैकेट नहीं, कोई कुछ नहीं, और स्पीड में चलते हो किश्ती, कोई आराम से नहीं चलती। तो अगर मैम बंदे को चारों ओर पानी दिखेगा तो मौत तो दिखेगी एक बार तो। वैसे हमने एजेंट को बोला था भाई ऐसा कुछ मत करियो, लेकिन सुनता कौन है। कितने पैसे लिए थे एजेंट ने आपसे? मैम लगभग मेरे हाँ जी, 55 आपकी आवाज ब्रेक हो गई। 45। अच्छा, 40 से 45 लाख लिए थे। हाँ जी। अच्छा, तो सीधा आपका जो वीजा है पहले ब्राजील का लगवाया था उन्होंने, उसके बाद आपने डंकी रूट पे गए? नहीं मैम, मेरे को कोई वीजा नहीं लगवा के दिया एजेंट ने। अच्छा, तो ब्राजील कैसे पहुंचे आप? मेरे को यहीं से एजेंट ने बोला कि ऐसे ऐसे जा, वहीं जा, उसी काउंटर पे जा और निकल। अच्छा, कोई वीजा नहीं था पर मेरे पास ऐसी सेटिंग थी पूरी? आप आज भी मेरा पुराना पासपोर्ट चेक कर लो। अच्छा। मेरे पास कोई वीजा नहीं था, एक सिर्फ यहाँ से इंडिया से निकलने की एक मोहर लगी हुई है मेरे पासपोर्ट पे बस। तो आपके साथ यहाँ से कोई गया था या आप अकेले गए थे? नहीं मैम, हम गए थे, हम 10 जने थे मैम। अच्छा, वो 10 जने कौन से स्टेट के थे? वो सारे थे मैम, यूपी के, पंजाब के और हरियाणा के भी थे, दिल्ली साइड के भी थे। हाँ जी। जब आप अमेरिकन बॉर्डर पे पकड़े गए तो वो साथ भी आपके साथ ही सारे जने पकड़े गए थे? नहीं मैम, वो रास्ते में अलग अलग एजेंट थे सबके, वो सब अलग अलग हो गए थे। अच्छा, मतलब एजेंट्स अलग अलग होते हैं। तो एजेंट्स तक ये पैसा कैसे पहुंचाते हैं? थोड़ा थोड़ा करके? हाँ जी, जो देखो मैम पता क्या, पैसा ये जितना वो मांगते रहते हैं आगे डोंकर, तो इतना पैसा दे दो, ये इतना पहुंचाते रहते हैं। अगर टाइम पे नहीं पहुंचाए फिर ये मारते भी या खाना भी नहीं देते। नहीं, आपकी तरफ से अपना जो पूरा साझा किया गया है कि आप बीती कि किस तरीके से डोंकर्स की तरफ से आपके ऊपर भी जो पिस्तौल थी वो तान दी गई थी? नहीं मैम, पिस्तौल तो नहीं, लेकिन वो चाकू वगैरह दिखाते थे अगर पैसे नहीं देते थे। हाँ जी। कितने डोंकर्स थे? मैम डोंकर तो बदलते रहते हैं, किसी स्टेट में कोई मिल जाता है, किसी स्टेट में कोई, एक परमानेंट नहीं रहता भाई, यही नहीं। तो आप किसी कंट्री की हद कैसे पार करते हैं? जंगल के जरिए या फिर जो समुद्र या नदियां होती हैं उनके जरिए? हाँ जी, कुछ में नदियां होती थी मैम, कुछ में बॉर्डर होते थे, जो पुलिस वालों के साथ उनकी बात होती है, वहाँ पैसे दे के निकालते हैं। कुछ में आर्मी के कैंप के पीछे से निकालते हैं। देखो वहाँ भी डर लगता है। जब हम पेरू में एंटर हुए तो उन्होंने आर्मी वालों के कैंप के पीछे से निकाला, तो लगता था कि कभी देख ना ले, गोली ना चला दे। नहीं, डोंकर्स की तरफ से आपको कुछ कहा भी जाता था अगर पुलिस पकड़ लेगी तो आगे क्या कुछ कहना है? नहीं मैम, कुछ नहीं। वो छोड़ के चले जाते थे, पुलिस अपने आप छोड़ देती थी, हमारी चेकिंग करती थी। जो उनको पैसे या डॉलर वगैरह मिलते थे हमसे, वो लेके पुलिस हमको छोड़ देती। और कहीं पे रात रुकना होता तो कहाँ पे रुकते थे? वो डोंकर ही रखते थे। डोंकर अपने पास रखते थे? हाँ जी। और जैसे जैसे उनको पेमेंट मिलती है वो आगे आगे आपको और आगे पहुंचाते रहते हैं, ऐसे? हाँ जी, वो आगे चलाते जाते। जंगल में किन दिक्कतों का आपकी तरफ से सामना करना पड़ा? मैम देखो, दिक्कत तो सारी है, चलने की भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ कोई समतल जमीन तो है नहीं। वहाँ तो पहाड़ है छोटे छोटे, वो चढ़ गए उतर गए, चढ़ गए उतर गए, ऐसे नदियाँ आती हैं बड़ी बड़ी, नदियों में दिक्कत है। कई जगह तो बहुत जगह तो ऐसा मैम कीचड़ है, वहाँ चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन चढ़ना पड़ता है। क्योंकि नहीं चढ़े तो जिंदगी नहीं है, खत्म है फिर। योगेश, कई बार ऐसी तस्वीरें भी इस रूट से सामने आई हैं, कई बार जो शरीर है ह्यूमन बींग्स के, उनके कंकाल पड़े होते हैं। आपने क्या ऐसा दृश्य देखा है वहाँ पर? हाँ जी मैम, बिल्कुल होते हैं। क्या देखा? और मैम देखो, कंकाल तो वहाँ होते ही हैं। और मेरे साथ एक लड़का गया था दिल्ली से, तो चलो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनके एजेंट के साथ जो बैठकर बात होगी थी, मैं ये नहीं बोलना। तो वो जंगल में एंटर हुआ, और वो जो जंगल में पहाड़ी होती है ना, उसको पैनिक अटैक आया, उस पहाड़ी से नीचे गिर गया। अच्छा, ठीक है, तो वहीं मर गया। हमारे बल्कि कुरुक्षेत्र का ही था वो भी लड़का, मेरे साथ दिल्ली से आया था, मेरे ही एजेंट का था। तो चलो मेरे से पहले एजेंट ने उनके घर वालों के साथ बात जो करनी थी कर ली, पैसे दे के, मेरे को वो पता नहीं। तुम नहीं योगेश, जब कोई बीमार हो जाता है या किसी को कोई दिक्कत आती है हेल्थ वाइज, क्या डोंकर उस शख्स को वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं या दूसरे नौजवानों को कहते हैं कि आप चलो जल्दी चलो, उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है? हाँ जी मैम, देखो जैसे आपके कोई पैर में दिक्कत आ गई या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई ना, तो वो छोड़ के चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। देखो अच्छा, हाँ जी। और पनामा में तो डोंकर होते ही नहीं।
सिरफनामे में क्या है, मेन तो अपने अगर ग्रुप ठीक है तो मैम वो बंदे को लेके चले जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी। बस ये है। अच्छा, नहीं जाते। तो आप जब अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर पर पहुंचे तो मैक्सिको में आपको कितनी सख्ती दिखाई दी? क्योंकि मैक्सिको बॉर्डर जो पार करना है वो भी काफी टफ है। जी 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 बिल्कुल। क्या दिक्कतें वहां पे आई? देखो, पहले तो हमें उनकी एयरपोर्ट पे जो भी बात थी वो बॉर्डर तक लेके गए फ्लाइट में। हाँ जी, तो फ्लाइट में जब हम एयरपोर्ट पे उतरे मैक्सिको तिजुआना बॉर्डर पे, नहीं आपको किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था कि जो वॉल है पूरी, जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करना है, मैक्सिको से अमेरिका में दाखिल होना है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्होंने कुछ नहीं, हम उनके बंदे थे मैम हमारे साथ, वो जैसे जैसे ले जाते गए, हम जाते गए। हाँ जी डोंकर थे हमारे साथ। नहीं, उन्होंने आपको प्रिपेयर नहीं किया कि अगर बॉर्डर पे, अमेरिकन बॉर्डर पे कोई गिरफ्तार करता है तो क्या कहना है? नहीं, वो कुछ नहीं बताते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं बताते, बस आपको कहते हैं कि हमें फॉलो करो। हाँ जी, वो बॉर्डर क्रॉस करवा के ये बोल देते हैं कि इस साइड चलते जाओ बस। अच्छा। तो जब आप वहां पे पहुंचे आपको पकड़ लिया गया, डिटेन कर लिया गया, वो आप इंसिडेंट बताएंगे डिटेल में? मैम वहाँ पे आर्मी होती है, लगा लो बॉर्डर पेट्रोलियम, तो हाईटेक कैमरास भी लगे होते हैं, मूवमेंट रात को भी कैप्चर हो जाती है। बिल्कुल सब कुछ होता है वहाँ। तो बॉर्डर पेट्रोलिंग होती है, तो वो वहाँ पे थे। जब हम, जैसे हमको उसने डोंकर ने बोला कि इस साइड चलते जाओ, हम उस साइड चलते गए और बॉर्डर पेट्रोलियम वालों ने हमको रोका और पूछा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा। तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं था मैम। तो उन्होंने हमको गाड़ियों में बिठाया और वो हमको लेके गए कैलिफोर्निया, व्हाइट कैंप है एक। उसमें क्या है मैम, उसमें एसी पूरा चल होता है, जैसे अपने फॉइल पेपर नहीं होता ऐसा वो देते हैं कि इसको ऊपर ओढ़ लो। अच्छा। और एक ही कपड़ा रहने देते हैं और टी शर्ट। वो कैंप्स बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, है ना? हाँ जी बिल्कुल वहाँ एसी ही चलते हैं। हाँ जी, तो 10 दिन वहाँ पे रखा, वहाँ भी दिक्कत ही आई है देखो। तो मतलब एक तरीके से टॉर्चर किया गया। हाँ जी, एक तरीके से टॉर्चर ही है मैम, बिल्कुल वो। तो आपको कोई ऐसा मौका दिया गया कि अपना वकील कर लिया जाए, बॉन्ड साइन कर लिया जाए? अक्सर हम देखते हैं कि इतने लाख में अगर बॉन्ड साइन हो जाता है तो उसको बाहर भेज दिया जाता है जेल से। जी बिल्कुल। क्या कुछ आपकी बात हुई? हाँ जी। क्या आपका कोई नोन वहाँ पर रहता था? क्योंकि कोई नोन है वही इस तरीके से ये काम कर सकता है वहाँ पर। हाँ जी रहता था, मेरा अंकल रहता था नोन। अच्छा, कौन रहते थे आपके? मेरा अंकल है मैम। अच्छा, आपके अंकल हैं, ठीक है। तो उनको कैसे अप्रोच किया? आपको फोन करने की परमिशन दी उन्होंने? हाँ जी फोन मिलता है, लेकिन अपने बाहर से पैसे पाने पड़ते हैं। अच्छा, पैसे शुरू में 3 मिनट कॉल फ्री मिलती है। अच्छा। तो उस 3 मिनट में कॉल किया था मैंने उनको, उन्होंने फिर आगे डाल दिए थे। अच्छा। नहीं तो वकील करने की कोशिश की गई आपकी तरफ से? हाँ जी मैम, किया था मैंने, वकील किया था। और क्या कुछ तय हुआ? क्योंकि वहां पर पेशी होती है और बकायदा जो जज होते हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि इतने लाख का जो बॉन्ड है ये साइन करना पड़ेगा। ये कोई ऐसी बात हुई? देखो, इस टाइम तो मैम कुछ सरकार की भी वहाँ पे हो रही है दिक्कत, तो उसकी वजह से जज भी कुछ नहीं, ना बॉन्ड फाइन कर रहे ना कुछ। जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है ना? हाँ जी, तब जब से ट्रम्प आया है ठीक, वो निकालने की कर रहे हैं सबको, देखो। तो आपको वकील करने ही नहीं दिया गया वहाँ पर, है ना? नहीं, मैंने वकील किया मैम, ना मेरे उन्होंने बॉन्ड भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। अगर मैंने केस लगाने की कोशिश की पर रिजेक्ट कर दिया, यानी कि किसी भी शख्स के केस को वो कंसिडर नहीं कर रहे जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है। इससे पहले तो बॉन्ड साइन होते थे, है ना? हाँ जी, पहले सब कुछ होता था मैम, लेकिन अब नहीं हो रहा। जी, तो 8 महीने आपको वहाँ पर जेल में रहना पड़ा, है ना? हाँ जी। तो उसके बाद डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट कैसे किया गया? क्या बेड़ियां लगाई थी आपको भी? हाँ जी मैम, तो बेड़ियां लगा के गए थे, लेके गए हमको। उसके बाद एयरपोर्ट लेकर गए, तो 2 दिन वहाँ भी रखा, वहाँ भी एक कैंप की तरह ही बना हुआ। तो जब फ्लाइट आई तो उन्होंने फ्लाइट में बिठा दिया, लेकिन हमारी बेड़ियां खोल दी थी, कुछ की बेड़ियां खोलते नहीं मैम। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जिन्होंने रिपोर्ट किया गया। आप हड बीती उन्होंने दसी कि किना कठिनाइयां ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ गिरफ्तार किया। 8 महीने तक उन्होंने जेल च रहना पिया।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ।